हेलो गाइस। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं लेकर आई हूं हम सबके पसंदीदा सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का ताज़ा एपिसोड अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हर एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखें और मेरा सपोर्ट करते रहिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में नोइना सुजू से कहती है कि मिहिर और तुलसी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, कभी बच्चों को लेकर तो कभी उनकी शादी को लेकर। दोनों के बीच शांति नहीं है। नोइना कहती है कि मिहिर और तुलसी एक साथ खुश नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुलसी को इस झूठे रिश्ते से आजाद कराऊंगी। सुजू नोइना को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मिहिर तुझसे प्यार नहीं करता। जो कुछ भी उसने कहा वह नशे की हालत में कहा था। तब नोइना जवाब देती है कि हाँ, उसने नशे में कहा था, लेकिन उस वक्त उसके सामने मैं थी। सुजू कहती है कि दी, मैं जानती हूँ कि तू स्वार्थी नहीं है, तो फिर तू अब खुद को ऐसा क्यों बना रही है। नोइना कहती है कि हाँ, अब मैं स्वार्थी हूँ और मिहिर को पाने के लिए कुछ भी करूंगी। वह कहती है कि जब मैं तुलसी को बताऊंगी कि मिहिर मुझसे प्यार करता है ना, कि उससे तो तुलसी खुद मिहिर को छोड़ देगी। इसके बाद नोइना सुजू से कहती है कि तुलसी अपने परिवार में इतनी व्यस्त रहती है कि मिहिर की ओर ध्यान नहीं दे पा रही। मैं मिहिर को लेकर न्यूयॉर्क चली जाऊंगी क्योंकि तुलसी के पास उसका परिवार है, लेकिन मेरे पास सिर्फ मिहिर है। तुलसी मिहिर के बिना जी सकती है, लेकिन मैं नहीं। वह आगे कहती है कि मैं और मिहिर साथ रहकर बहुत खुश रहेंगे। नोइना कहती है कि अब मैं तुलसी के पास जाकर सच्चाई खुद बताऊंगी ताकि वह मिहिर और मेरे बीच से हट जाए। दूसरी ओर वृंदा सुप्रिया से पूछती है कि वहिनी, तूने मेरा बॉक्स क्यों फेंका? वह बॉक्स मेरी नौकरी के लिए जरूरी था। सुप्रिया गुस्से में कहती है कि तू अब नौकरी के लिए बाहर नहीं जाएगी और वह डिब्बा बेकार था, इसलिए मैंने फेंक दिया। वृंदा बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें उसे अंगद का क्रेडिट कार्ड मिलता है। वह कहती है कि अंगद सर जरूर अपना कार्ड ढूंढ रहे होंगे। मुझे यह कार्ड उन्हें लौटा देना चाहिए। इसी बीच अंगद धनतेरस की पूजा की तैयारी कर रहा होता है। उसकी नज़र सोने के सिक्के पर पड़ती है और उसे वृंदा की याद आती है। तुलसी उसे आवाज लगाती है और पूजा के लिए बुलाती है। पंडित जी तुलसी से कहते हैं कि अब धनतेरस की पूजा शुरू कीजिए। तुलसी शोभा से पूछती है कि तेरे पापा कहाँ हैं? तो शोभा बताती है कि पापा अब भी आने वाले हैं। तुलसी पंडित जी से कहती है कि मिहिर आ जाए तब पूजा शुरू करेंगे। ऋतिक और अंगद आपस में बहस करने लगते हैं कि माँ का सबसे प्यारा बेटा कौन है। अंगद फिर ऋतिक से पूछता है कि परी कहाँ है। ऋतिक बताता है कि परी को पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंगद तुलसी को एक सोने का सिक्का देता है और तुलसी उसे देखकर खुश हो जाती है। वह कहती है कि मेरा बेटा अब बहुत समझदार हो गया है। पहली बार उसने खुद सोने का सिक्का खरीदा है। मैं इसे पूजा में रखकर आती हूँ। पंडित जी तुलसी से कहते हैं कि आपके बड़े बेटे की शादी होने वाली है और आपके घर बहू के रूप में लक्ष्मी आने वाली है। वे कहते हैं कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में ऐसी कन्या आए जो सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। तभी वृंदा ब्रानी हाउस पहुंचती है। पंडित जी तुलसी से पूछते हैं कि आपकी होने वाली बहू का नाम क्या है। तभी अंगद वृंदा को देखता है और उसका नाम पुकार देता है। पंडित जी को लगता है कि बहू का नाम वृंदा है। वे तुलसी से कहते हैं कि आपकी बहू का नाम बहुत शुभ है और लगता है कि आपकी परछाई ही अब घर आ रही है। तुलसी और बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं कि अंगद ने वृंदा का नाम क्यों लिया। अंगद बताता है कि माँ वृंदा घर आई है। तुलसी वृंदा से पूछती है कि क्या तुम किसी काम से आई हो। वृंदा बताती है कि अंगद सर का क्रेडिट कार्ड मेरे पास रह गया था और मैं वही लौटाने आई हूँ। अंगद कहता है कि तो क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास था, मैं कब से उसे ढूंढ रहा था। वृंदा वहां से जाने लगती है, लेकिन तुलसी उसे रोकती है और कहती है कि पूजा शुरू होने वाली है, तुम पूजा तक यहीं रुक जाओ। वृंदा बताती है कि धनतेरस की पूजा तो हमारे घर पर भी है। तुलसी फिर उसे वहीं सोने का